हेलो नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके लिए कक्षा 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड 2024 के लिए सैम्पल मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्यारे मित्रों, आप सभी को क्वेश्चन नंबर 23 तक पूरे के पूरे उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, आपका ये पूरा जो सैम्पल पेपर है हल सहित आपको मैं बताऊंगा। जितने भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स आ जाइए लाइव, और इस सारे पेपर का सॉल्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए बिना समय व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो देखिएगा। यहाँ पर आपको 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे और टाइम तो आपका 3 घंटे है और 80 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। यहाँ निर्देश आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सही विकल्प का चयन कर लिखिए वाले प्रश्नों के उत्तर। देखिएगा, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी रूपांतरण किया है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं: भोला भाई पटेल, आलोक धनवा, केशु भाई पटेल, उमाशंकर जोशी। तो करेक्ट उत्तर उमाशंकर जोशी हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर, ऑप्शन नंबर सेकंड। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 31 वर्ण होते हैं। इसके बाद में देखिएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा के ये उपन्यास है, और इस उपन्यास के लेखक कौन हैं ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। तो क्षेत्र विशेष में बोले जा रहे हैं तो क्षेत्रीय शब्द होंगे। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है, तो जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। तो आपको बताना है जूझ का अर्थ संघर्ष है। इसके बाद संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है वो आपका बीट कहलाता है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन। अब इसके बाद में आपके रिक्त स्थान आए हुए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। यहाँ पर आपका पहला रिक्त स्थान है रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज, उनके काव्य संग्रह से ली गई है। तो लोग भूल गए हैं इस काव्य संग्रह से ली गई है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में देखिएगा आप सभी नेक्स्ट, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाषा की रचना है। किस भाषा की रचना है, तो ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, अर्थात अवधी भाषा है, आपको इसे याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा, अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। अनिश्चय की स्थिति कौन से अलंकार में बनी रहती है, यहाँ पर आप लोगों को संदेह अलंकार बताना है, संदेह अलंकार में बनी रहती है। शेर के बच्चे का वास्तविक नाम था, तो शेर के बच्चे का वास्तविक नाम चांद सिंह था, ऐसे आप उत्तर में बताएंगे। इसके बाद में आप देखिएगा, यदि आप सो जाएं तो आपको आराम मिलेगा, वाक्य किस प्रकार का है। तो यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूँ, ये आपका मिश्रित वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, जिसको अपन मिश्र वाक्य भी बोलते हैं। इसके बाद में यशोधर बाबू मूलतः के रहने वाले थे, तो यहाँ पर आपको कुमाऊँ बताना है, क्योंकि यशोधर बाबू मूलतः कुमाऊँ के रहने वाले थे। इसके बाद में समाचार लेखन की शैली होती है, तो यहाँ पर आपको समाचार लेखन की शैली बताना है, उल्टा पिरामिड शैली। इसके बाद में यहाँ पर आपके निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न आ चुके हैं। देखिएगा, यहाँ पर पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, ये आपका सत्य हो जाएगा। सुदामा चरित्र महाकाव्य है, तो ये आपका असत्य होगा, क्योंकि ये खंड काव्य है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, ये आपका सत्य हो जाएगा। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, ये जो वाक्य है ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य। और इसके बाद में मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण प्रयोग किए जाते थे, तो ये आपका सही होगा। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है, ये असत्य होगा, क्योंकि रेडियो टीवी की जो भाषा है ना, वो सरल भाषा में हमें बताते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो रेडियो और टीवी की भाषा कठिन शब्दों की बहुलता होती है, इसमें आप असत्य बताएंगे। इसके बाद में आप देखिए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। सही जोड़ी का मिलान कीजिए वाले प्रश्न देखिए। रुबाइयाँ, तो रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी जी की है। क्रोध, क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। खरीदने की शक्ति, इसको परचेजिंग पावर कहते हैं। वे कहाँ गया, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। 700 कुएँ, इसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता बताएंगे। अभिनेयता, इसमें आप नाटक बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। एक
वाक्य में लिखिए। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो पूरे प्रश्न हैं काफ़ी आप लोगों के इम्पोर्टेंट हैं। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास जी ने जो रावण की तुलना है वो प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थपरक चित्रण किया है। मतलब कि बेकारी व गरीबी की पीड़ा से की है, बेकारी व गरीबी की पीड़ा से की है, ऐसा आप याद रखेंगे इसमें। अगला देखिए, जब किसी पद में उपमान का उपमेय के अंगों में सहित आरोपित किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को बता देना है सांग रूपक अलंकार होता है। सांग रूपक आप बताएंगे, सांग रूपक, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो बाजार दर्शन पाठ के लेखक है जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। बाजार दर्शन पाठ के लेखक है। भक्तिन के पिता का नाम क्या था? तो अनाम धन्या गोपालिका, अनाम धन्या गोपालिका, ऐसे आप लिखेंगे, अनाम धन्या गोपालिका, ठीक है, ये नाम था भक्तिन के पिता का। इसके बाद में देखिएगा, मुहावरा पेट पूजा करना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है भोजन करना, भोजन ग्रहण करना, ठीक है, इस प्रकार से। आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? तो यहाँ पर आपको बताना है वसंत पाटिल, वसंत पाटिल, वसंत पाटिल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपने प्रदेश के कोई दो लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे एक तो नव भारत और एक लिखेंगे आप नई दुनिया, नई दुनिया, ठीक है। ये दो आप अखबार का नाम इसमें लिखेंगे, ये लोकप्रिय अखबार हैं। अब छायावाद और रहस्यवाद में कोई दो अंतर लिखिए। भक्तिकालीन काव्य की चार विशेषताएं बताइए। वानरों की व्याकुलता के दो कारण लिखिए। सूर्योदय से पूर्व आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? उषा कविता के आधार पर लिखिए। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति किस कवि की रचना है? इसमें कवि ने क्या व्यंग किया है, ठीक है। प्रस्तुत रचना में कौन सा रस है? भाषा को शैली से बरतने से क्या अभिप्राय है? लिखिए। इसमें काव्यगत विशेषताएं भी आपको बताना है। सारे प्रश्न मैं बताऊंगा जैसा कि मैंने आपको बताया था पूरा। ये जितने भी प्रश्न हैं आप एक भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, सारे के सारे प्रश्नों को आप याद करेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर आप लोगों को ये पूरे प्रश्न जो हैं एक मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किए गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर आने वाला है। तो जिस प्रकार से आपका पेपर आएगा सेम टू सेम आपको यहाँ पर एक मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पर उन्होंने बताया है, जिसका संपूर्ण हल मैंने बता दिया है। बाकी बचे हुए क्वेश्चनों का जो आंसर है आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा, क्योंकि उसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो एक महामैराथन क्लास होगी जिसके माध्यम से सारे 23 जो क्वेश्चन है इस सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बताऊंगा। और आप सभी की सामान्य जानकारी के लिए एक बात और मैं बता देता हूं कि हमारा जो एप्लीकेशन है मेंस एजुकेशन ऐप, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में आपके लिए मैंने ऊपर ही ऊपर लिंक दे रखी है, तो जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप प्ले स्टोर में मेंस एजुकेशन लिखकर भी वहाँ पर भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जो कोर्स हैं आपके वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।